Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys Sani and you are watching Sun Non-Stop। तो guys बस एक नई वीडियोस के साथ जो है मैं आ रही हूँ। आजकल आप लोगों को पता है कि मैं जो हूँ ना, जैसे कोई वायरल टॉपिक होता है, जैसे मुझे सजेशन आती है, फटाफट से जो है वो वीडियो बना लेती हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां भी जाइए और मेरा ट्राइपॉड गिरिए वहां भी जाइए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और जो आज की जो हमारी वीडियोस का टॉपिक है, ओवर 100 साइंटिस्ट क्विट इसरो गवर्नमेंट स्टेप्स इन। ओके, तो अंकित गहवाल की स्टडी आई क्यू के चाहूँ की ये वीडियो, ये कोई मतलब एवी रूमर नहीं है, ठीक है, ये एक ऑथेंटिक किस्म की न्यूज है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। नमस्कार दोस्तों क्या हमारी जो स्पेस एजेंसी है इसरो वो एक बड़े क्राइसिस से गुजर रही है, क्योंकि रिसेंटली देखने को मिला है कि 100 से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बड़े साइंटिस्ट हैं उन्होंने रिजाइन कर लिया है या फिर अर्ली रिटायरमेंट ले लिया है। और इसी को देखते हुए सरकार ने भी अपने पॉलिसी में भी बड़ा बदलाव किया। इसरो तो देख बड़ी सकते हो ये अच्छी खबर, यार, उनके ओवर 100 साइंटिस्ट क्विट इसरो, गवर्नमेंट स्टेप्स इन टू टाइटन एग्जिट नॉर्म्स एमिड मास रेजिग्नेशन। इसको डिटेल से समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और देखो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इसरो। अगर आप देखोगे भारत में जो भी पब्लिक सेक्टर है उसमें जो भी लोग काम करते हैं, तो उनके मन में कई सारे सवाल उठते हैं कि क्या वो अगर प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे उनको अच्छा रेम्यूनरेशन मिलेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो उनके मन में अक्सर दुविधा रहती है। ऑल्दो जॉब सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए हम डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार मामला क्या है, ये क्यों भारत के लिए खतरा हो सकता है, भारत सरकार इसको लेकर क्या कर सकती है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ सकते हैं, किसी भी साल की प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हुआ क्या है। देखिए, रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि 100 से ज़्यादा जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, वो इसरो को छोड़ चुके हैं, ऑलरेडी उन्होंने छोड़ दिया है। एंड लार्ज नंबर ऑफ डिपार्चर्स जो हैं, इसकी वजह से बताया जा रहा है कि हमारे जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जैसे गगनयान, चंद्रयान मिशन, वो खतरे में आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो साइंटिस्ट चंद्रयान और मिशन भी इंजीनियर्स खतरे ने में। जॉब छोड़ी है इसरो से, दे आर बेसिकली फ्रॉम यूआरएससी। यू आर बेसिकली जो यू आर राव सैटेलाइट सेंटर, इसके अलावा वीएसएससी दैट इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो तिरुवनंतपुरम है। तो वहाँ से साइंटिस्ट छोड़े हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। और इसी को देखते हुए हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, उन्होंने अपने मेमोरेंडम में कुछ बदलाव किए हैं। जो इंटरनल मेमोरेंडम है उसमें इसरो के सेंटर्स को, ये जितने भी सेंटर्स आप देख रहे हो, यहाँ पर इनको बोला गया है कि अभी तक जो चीज़ें चलती आ रही थी, बेसिकली उनको पावर दी गई थी सेंटर्स को कि अगर कोई साइंटिस्ट इंजीनियर छोड़कर जाना चाहता है तो आप उसका अप्रूवल दे सकते हो। लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। कहा गया है कि जो ग्रुप ए के साइंटिफिक और टेक्निकल पर्सनल हैं, जो इंपॉर्टेंट मिशंस पर काम कर रहे हैं, अगर वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं या फिर रिज़ाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टली सेंटर अप्रूवल नहीं दे सकता। उसके लिए पहले आपको हमें भेजना पड़ेगा, हम अप्रूवल देंगे, तभी वो इसरो छोड़कर जा सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन तो पहला यही आता है कि इसरो चिंता क्यों कर रहा है। क्योंकि देखो, इसरो में तो हज़ारों की संख्या में एम्प्लॉयज़ हैं। 100 लोग अगर निकल भी जाते हैं तो क्या इससे कोई बहुत बड़ा यार इम्पैक्ट 100 आएगा। इज अ बिग तो यहाँ पर अमाउंट। बात नंबर्स की नहीं है, बात है क्वालिटी की। जो स्पेस एजेंसीज होती है ना, इस तरह की जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि भारत के लिए काफ़ी महत्व रखते हैं, बेसिकली दे डिपेंड्स हेविली ऑन एक्सपीरियंस्ड मिशन डायरेक्टर्स, जो प्रोपल्शन स्पेशलिस्ट हो गए, सैटेलाइट डिजाइनर्स हो गए, सिस्टम इंजीनियर्स हो गए, नेविगेशन एक्सपर्ट्स हो गए, टेस्टिंग स्पेशलिस्ट हो गए। तो जो सीनियर साइंटिस्ट अगर इसरो को छोड़कर जाते हैं तो वो कोई ऑर्डिनरी एम्प्लॉय नहीं है, इससे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हम सीनियर है वो। रॉकेट इंजन एक्सपर्टाइज की बात करें, सपोज कोई इंजीनियर है, उसने 20 साल तक क्रायोजेनिक इंजन पर काम किया है, उसको पता है कि यहाँ पर कौन सा जो डिज़ाइन है वो चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, जो फेलियर है उससे उसने क्या सीखा, जो टेस्टिंग प्रॉब्लम एक्सपीरियंस है है उसमें ना क्या उनको। चीज़ें आई, मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेशंस क्या हैं। मतलब उसके पास भरपूर नॉलेज है जो पिछले 20 साल से उसने गेन किया है। और हाँ, उसको तो आप कहीं पेपर में तो डाल नहीं सकते ना, वो तो एक पर्सन का एक्सपीरियंस है, राइट। और इसीलिए इसको कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंस्टीट्यूशनल। फेल तब होते हैं जब उनके ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपीरियंस लोग छोड़कर चले जाते हैं। भले ही आप कितना भी डॉक्यूमेंट बना लो, कुछ कर लो, लेकिन जो एसेट होता है, जो रियल पीपल होते हैं ना, जो उस सिस्टम को चला रहे होते हैं, अगर वही नहीं रहेंगे तो कैसे चलेंगी चीज़ें। तो यहाँ पर देखो, अब क्वेश्चन ये आता है कि
कौन से इसरो मिशंस अफेक्ट हो सकते हैं? सबसे पहला है गगनयान। आप सब जानते हो ये भारत का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। ये फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा। ये बिगेस्ट कंसर्न हो सकता है इसरो के लिए, क्योंकि गगनयान के तहत हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में पहली बार भेजने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए हमें बहुत बड़ी रिलायबिलिटी वाली टीम चाहिए। और यहाँ पर जो, क्योंकि समझो ना, हम ह्यूमंस को स्पेस में भेज रहे हैं, तो किसी मनुष्य का जीवन जान खतरे में आ सकता है। तो यहाँ पर इसके लिए हमें एक्सपर्टीज चाहिए कई चीज़ों में, जैसे ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल। जो रॉकेट है वो नॉर्मल रॉकेट से और ज़्यादा सेफ होना चाहिए। जैसे मान लो आज के डेट में तो हम रॉकेट में सैटेलाइट को भेजते हैं। अब मान लो अचानक से रॉकेट खराब हो गया, कोई फेलियर हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? जो सैटेलाइट हमने रखा हुआ है उसी का नुकसान होगा ना। यहाँ पर हम बात करें ह्यूमन लाइफ की, तो दैट इज़ वाई यहाँ पर जो सिस्टम है उसमें हमें एडिशनल सेफ्टी मैकेनिज्म चाहिए, फॉल्ट डिटेक्शन चाहिए। फिर इसके अलावा क्रू एस्केप सिस्टम चाहिए। मान लो अगर रॉकेट फेल होता है तो उस केस में जो एस्ट्रोनॉट रॉकेट के अंदर हैं वो कैसे जल्दी से बाहर आ सकते हैं। इमरजेंसी अबॉर्ट सिस्टम, टेस्टिंग, प्रिसाइज कंट्रोल। इसके अलावा लाइफ सपोर्ट सिस्टम, मतलब जो स्पेस क्राफ्ट है उसमें ऑक्सीजन लेवल, टेम्परेचर, प्रेशर, रेडिएशन प्रोटेक्शन। इसके अलावा रिकवरी सिस्टम, जैसे मान लो रॉकेट स्पेस में गया हमारे एस्ट्रोनॉट्स को लेके, फिर जब वो धरती पर आ रहे हैं तो हमारे पास कैप्सूल री एंट्री, पैराशूट डिप्लॉयमेंट, ओशन लैंडिंग। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने इतने दशकों से, इतने सालों से सीखी है, वो उनके पास है। अगर वही नहीं रहेंगे तो ये मिशन कैसे सक्सेसफुल होगा? अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार इसरो से साइंटिस्ट क्यों भाग रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? सबसे पहले देखो, कई कारण है। सबसे पहला है प्राइवेट सेक्टर का बूम भारत में बहुत तेजी से हुआ है, एंड कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज बताया जा रहा है। पहले क्या था कि अगर मान लो भारत में किसी व्यक्ति को स्पेस के लिए काम करना है, ठीक है, स्पेस एजेंसी के लिए काम करता है, तो वो तो इकलौता था ना, इसरो ही था। लेकिन अब जैसे जैसे सरकार रिफॉर्म्स लेकर आई है तो प्राइवेट रॉकेट कंपनीज भारत में आ गई हैं, सैटेलाइट कंपनीज आ गई हैं, स्पेस डेटा कंपनीज आ गई हैं। तो यहाँ पर भारत में हंड्रेड्स ऑफ रजिस्टर्ड स्पेस स्टार्टअप देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी आया है। जैसे कई कंपनीज हैं, स्काई रूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस, पिक्सल हो गया, ध्रुव स्पेस हो गया। ये जो कंपनीज है ना, ये और ज़्यादा हाई सैलरी ऑफर कर रही हैं, स्टॉक ऑप्शन दे रही हैं कि जब वो आईपीओ लेकर आएंगी तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है अगर आप उस कंपनी से जुड़े हो। डिसीजन मेकिंग फास्टर होगा, एंटरप्रेन्योरल फ्रीडम आपको दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं। जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है वो तो सैलरी हो गया, क्योंकि अगर आप सरकारी नौकरी में हो, नो डाउट प्राइवेट सेक्टर से आप कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे डायरेक्ट सैलरी, वैसे तो पर्क्स वगैरह काफ़ी देती है सरकार, लेकिन सिर्फ सैलरीज की अगर आप बात करो, आपके पास पीएचडी है, डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है एडवांस टेक्नोलॉजी में, लेकिन सैलरी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कम मिलता है। जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो आपको बहुत सारा करोड़ों रुपए का पैकेज दे देंगी, इक्विटी ओनरशिप दे देंगी। तो इसकी इसीलिए वजह से तो टैलेंट माइग्रेशन प्रॉब्लम हो जाती है, सरकारी नौकरी से लोग छोड़कर प्राइवेट की तरफ जाते हैं। फिर इसके अलावा एक और कारण है, दैट इज कैरियर प्रोग्रेशन। पाकिस्तान में यहाँ पर ज्यादा क्या होता है ना कि देखो, आपके गवर्नमेंट पास नौकरियों की टैलेंट तरफ है, भागते हैं। लेकिन अगर आप किसी सरकारी जॉब में हो, कई बार आपको लगेगा यार मैं अपने टैलेंट का यूज़ सही से कर पा रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि यहाँ से तो हमें अच्छा जो पूरा एक फ्रीडम मिलना चाहिए काम करने का, वो मिल नहीं रहा है। इससे अच्छा प्राइवेट सेक्टर में चलो, वो हमें फुल फ्रीडम देंगे। तो यहाँ पर जो टैलेंटेड साइंटिस्ट है उनको ये मन में आ सकता है, आई कैन क्रिएट मोर इम्पैक्ट आउटसाइड, और इसीलिए कई सारे साइंटिस्ट इसरो को छोड़ सकते हैं। फिर इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी, हमारे देश में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है कि अगर किसी भी चीज़ का अप्रूवल चाहिए, कई लोगों से आपको कराना है, डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, पता नहीं कितने लेवल्स होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, डिलेज होते हैं। तो प्राइवेट कंपनीज में चीज़ें बहुत तेज़ी से मूव कर सकती हैं, तो लोग इससे भी अट्रैक्ट होते हैं। वर्क प्रेशर, देखो इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, हो सकता है उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर हो। मेजर मिशंस जैसे गगनयान वगैरह की हमने बात की, तो उसमें उनको चंद्रयान भी। ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन चाहिए, टाइट डेडलाइंस चाहिए, पब्लिक एक्सपेक्टेशन होता है, और मान लो कोई भी चीज़ फेल हो गया ना, तो लोगों को एकदम याद रहेगा, कई वर्षों तक याद रहेगा। तो ये प्रेशर का भी गेम हो जाता है, तो ये कारण हो सकता है। Why अब did क्वेश्चन ये है कि government गवर्नमेंट ने क्या tighten कदम लिया है, executive? गवर्नमेंट ने रूल्स में क्या बदलाव किए हैं। देखो, गवर्नमेंट का ऐसा लगता है कि अगर अचानक से रिलैक्स इसी तरह करते से होंगे। क्रिटिकल प्रोजेक्ट से साइंटिस्ट बाहर जाते रहेंगे तो हमारे नेशनल मिशंस के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। अभी तक क्या होता था कि जो सेंटर के डायरेक्टर हैं, अलग अलग जो सेंटर है ना हमारे देश में स्पेस का, इसरो का, तो वहाँ पर जो डायरेक्टर हैं वो किसी भी पर्सन का रेजिग्नेशन अप्रूवल दे सकते थे। कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाह रहा है उसको अप्रूव कर सकते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, उनको
भेजना पड़ेगा। जो भी मतलब सरकार ने ये बोला है कि क्रिटिकल मिशन से जुड़े जो साइंटिस्ट हैं, अगर वो नौकरी छोड़ना चाहते हैं इसरो से या फिर रिटायर होना चाहते हैं, तो पहले आपको हमें बताना होगा, डायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को बताना होगा। हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि क्या वो छोड़ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जो रिलैक्सेशन आया था एक्चुअली 2020 में आया था। सरकार ने चीज़ों को रिलैक्स कर दिया था, ज़्यादा पावर दे दी थी इसरो के सेंटर्स को कि यहाँ पर अगर कोई छोड़ना चाहता है चीज़ें, तो आप डायरेक्टली अप्रूवल दे दो, आप उनको परमिशन दे सकते हैं। खैर यहाँ पर अब क्वेश्चन ये भी आता है, क्या ये साइंटिस्ट के फ्रीडम का वॉयलेशन है? यहाँ पर डिबेट है। गवर्नमेंट का आर्गुमेंट ये है कि नेशनल मिशंस में कंटिन्यूटी चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि आज आप आओ 4 साल बाद निकल गए। हो सकता है 5वें साल में हम प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले थे। गगनयान, चंद्रयान 4 वो सफ़र नहीं कर सकते। ये नेशनल मतलब देश का मामला आ जाता है, और ऐसे ही अगर अचानक से कोई एक्सपर्ट तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं उठेगा होता इनका। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्रिटिक्स का लेकिन आर्गुमेंट ये है कि देखो, आप किसी को रोक थोड़ी सकते हो। ये तो फ्रीडम हाँ, दिया हुआ है, हमारे संविधान में फ्रीडम दिया है, जिसको जहाँ काम करना है वो कर सकता है। यहाँ पर साइंटिस्ट जो है बहुत सारे इश्यूज फेस करते हैं, जैसे सैलरी का इशू हो गया, ऑटोनॉमी नहीं है, कैरियर स्टैग्नेंट हो गया है। तो आप ये सारी चीज़ें दे नहीं रहे और फिर कह रहे हो कि आपको यहीं पर रहना है, तो इस तरह से भी नहीं हो सकता। तो इसी को लेकर खींचातानी चल रही है। खैर जो भी है, अगर आप ग्लोबल स्पेस एजेंसीज देखोगे, ग्लोबली कंपेयर करो, तो और भी जगह प्रॉब्लम हो गई है। ये सिर्फ इसरो या भारत की बात नहीं है। इनफैक्ट नासा को ये प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय तक झेलनी पड़ी थी, क्योंकि आप यूएस में देखो ना, स्पेसएक्स, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आया था। बहुत सारे जो नासा के साइंटिस्ट हैं वो उधर जा रहे थे स्पेसएक्स की तरफ, क्योंकि एलॉन मस्क बहुत सारा सैलरी ऑफर कर रहे थे, बहुत हाँ। सारे पैकेजेस थे, तो लोग हो रहे थे इससे अट्रैक्ट। सो भारत भी काफ़ी हद तक कह सकते हो कि इसी ट्रांजिशन से गुजर रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ इसरो की बात नहीं है, यहाँ पर मुद्दा बहुत बड़ा है। क्योंकि भारत में आप देखो तो सेमीकंडक्टर रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस टेक्नोलॉजी, बायोटेक, हर जगह ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। यहाँ पर साइंटिस्ट बहुत सारे हैं हमारे देश में, एक्सीलेंट हैं, लेकिन उनको रिटेन करना इतना आसान नहीं है। चैलेंज आ रहा है ब्रेन ड्रेन का, ब्रेन सर्कुलेशन का। तो यहाँ पर कोशिश ये करनी चाहिए कि आप उनके मूवमेंट को रोकने के बजाय कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी पर्सन है, क्या ये हमारे देश को फ़ायदा दे रहा है कि नहीं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में रह के करे या फिर सरकार के साथ मिलकर करे। तो लास्ट में अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं? देखो, एक तो ज़ाहिर-सी बिल्कुल, बात है, सरकार को और ज़्यादा बेटर कंपनसेशन देना चाहिए। सैलरीज़ स्पेशल अच्छी करनी साइंटिफिक पड़ेंगी। अलाउंसेस, मिशन बेस्ड इंसेंटिव, परफॉर्मेंस रिवॉर्ड, ये सरकार क्या कर सकती है? प्रमोशन जल्दी को देनी चाहिए, स्पेशली जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, उनको प्रमोशन मिले अच्छे से। ऑटोनॉमी सरकार को देने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि उनको लगे कि भाई वो अपने आप से जो चीज़ें करना चाहें कर सकते हैं। इंडस्ट्री पार्टनरशिप अगर करें तो और अच्छा होगा, जॉइंट मिशन प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर जितना ज़्यादा हम काम कर सकते हैं। नॉलेज ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म बहुत ज़रूरी हो गया है। जो भी नॉलेज है हमारे देश के साइंटिस्ट के पास, उसको हम कितने हद तक यहाँ पर डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, चीज़ों को रख सकते हैं, वो अब सरकार को कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आज कोई साइंटिस्ट है, कल नहीं है। उसका नॉलेज जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आई नॉलेज। होप कि आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि ओके गाइस, डिटेल में मुझे समझ आ चुका है, और मैं सोच रही थी कि डीआरडीओ और इसरो, ये दोनों जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं इंडिया के। और इसरो ने तो आपको पता है ना, चंद्रयान मिशन सक्सेसफुल बनाया, और इंडिया का नाम पूरे मतलब वर्ल्ड वाइड एक दफ़ा फैल गया कि भाई इंडिया ने जो है वो मून पर जो है वो सेफली लैंडिंग कर ली है। तो अगर 100 उसमें से वैसे तो काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे साइंटिस्ट, अगर 100 जाते भी है तो कह रहे कोई फ़र्क नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, अगर अच्छी सैलरीज हो जाएंगी तो मेरे ख्याल से वो फिर उधर ही स्टे करेंगे। तो आप लोग क्या सजेस्ट करते हो कि क्या जो है वो गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए, जिससे जो है वो मजीद और जो है वो साइंटिस्ट इसरो को ना छोड़ के जाए? तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलेगा सुनते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।